आज के समय में बहुत चर्चित नाम है जुबिन गर्ग। पूरे भारत में जुबिन गर्ग के नाम सोशल मीडिया पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह चल रहा है। जुबिन गर्ग के अंतिम यात्रा, उनकी वीडियोज़, लोगों के जमावड़ा, लोगों का प्यार, लोगों का रोना जुबिन गर्ग के लिए, ये सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। दुनिया सोच रही, इंडिया, पूरे इंडिया, भारत में लोग ये सोच रहे कि आखिर जुबिन गर्ग कौन था और एक सिंगर के लिए इतने लोग क्यों रो रहे हैं कि उनको याद कर रहे हैं। मैं बहुत बाकी उन लोग जो जुबिन गर्ग को नहीं जानते उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुबिन गर्ग एक इमोशन था आसाम के लिए। जुबिन गर्ग ओनली सिंगर नहीं था। जो हमारे संस्कृति होता है, हमारा जो साहित्य होता है, उसमें कोई भी जाति या कोई भी प्रांत में जो साहित्य होते हैं उसके जो तिजोरी होते हैं, जो उसके भराल होते हैं, वो कुछ लोग उसको धनी बना के जाते हैं। साहित्य में जो जितने अच्छे काम होते हैं साहित्य क्षेत्र में, उस तिजोरी को बड़ा करके जाता है। तो आसाम के जो साहित्य है, उसको संस्कृति है, उसमें जुबिन गर्ग ने बहुत सारे अवदान दिए हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जुबिन गर्ग ने अकेले ही 38,000 सॉन्ग उनके नाम रिकॉर्ड है। 38,000 गाना उसने खुद गाए हैं। 5,000 से ज़्यादा सॉन्ग उन्होंने खुद लिखे हैं। वो मूवी में भी आसाम की जब सिनेमा जगत, आसाम के मूवी, एक टाइम ऐसा था, कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था आसाम का जिन्होंने हिंदी मूवीज़ सिनेमा हॉल में बैन किया था कि वो सिनेमा हॉल में हिंदी मूवीज़ नहीं लगेंगी। आसाम के सिनेमा हॉल्स बंद होना शुरू हो गया था। तब जुबिन गर्ग ने बेड़ा उठाया था अपने आसाम के सिनेमा हॉलों को शुरू रखने के लिए, दोबारा ओपन करने के लिए। उन्होंने खुद मूवी बनाना शुरू किया, खुद एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ बनाई, एक्टिंग भी की उन्होंने एज ए हीरो के तौर पे। सिंगिंग वो खुद करते थे, म्यूज़िक डायरेक्शन वो खुद करते थे, गाना वो खुद लिखते थे। उसके अलावा भी लोगों से उनका जुड़ाव, वो चाहते तो मुंबई में जाके सेटल होके अपने ज़िंदगी खुशहाल, करोड़ों में वो पैसा कमा के ज़िंदगी खुशहाल होके रह सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा और अपने लिए सोचूंगा तो मेरे उस हवा का क्या जिन्होंने मुझे सांस दिए है, उस मिट्टी का क्या जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, उन लोगों का क्या जिन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया है। तो इसीलिए उस मिट्टी के लिए जुबिन ने मुंबई छोड़ा और दोबारा आसाम में रहे और आसाम के लोगों के साथ में रहे। ना उनमें कोई प्राउड था, ना कोई उनमें ईगो था, ना वो पैसा, वो इन्वेंट उनके जितने पैसे मिलते थे सिंगिंग के लिए, बहुत फेमस आसाम के तो सबसे बड़े वो था। तो उनके लिए जो पैसा उनको मिलता था तो उसके तो मैक्सिमम वो लोगों के मदद के लिए ही कंट्रीब्यूट करता था। कोई किसी का इलाज चल रहा है उसको डोनेट करना, किसी का पढ़ाई चल रहा है उसको डोनेट करना। जुबिन गर्ग तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना के टाइम पे अपने ही घर को कोरोना सेंटर, जो क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था। तो ऐसे धनी, जो मन के धनी व्यक्तियों में से थे जुबिन गर्ग, और जिसके लिए लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है। और उनका कहना था कि मुझ में जो हूँ आज, जहाँ से भी मैं आया हूँ, सब लोगों के वजह से आया हूँ। तो इसीलिए सारा जो मैंने कमाया है सब मैं लोगों को वापस दे के जाऊँगा। तो उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा नहीं किया। वो चाहते तो 10-15 करोड़, 20 करोड़ के प्रॉपर्टी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो जितना अपने जीने के लिए ज़रूरी था वो उसको रख के बाकी सब लोगों में डोनेट करता गया। और बस वही बोलता था कि जब मैं मर जाऊंगा, बस जो मेरे लिए सीटा बनेगा वो लोगों का मेरे लिए उधार ही रहेगा। बाकी जो मैं कमाऊंगा वो सारा मैं लोगों को, भगवान, यहाँ के जो आसाम के लोगों को मैं वो वापस दे के जाऊँगा। तो ऐसे मन के धनी व्यक्ति में से जुबिन गर्ग थे। तो जिसके लिए उनके जो आसाम के कला कृष्टि, आसाम के साहित्य में उनका जो कंट्रीब्यूशन, उसके वजह से उनके जो डीलिंग थे, उनके जो स्टैंड थे, कभी किसी के सामने ना झुकते थे, ना जहाँ पे उसको गलत लगेगा उसी के सामने बोल देंगे। अगर उनके किसी मंच में अगर चीफ मिनिस्टर आसाम के बैठे हैं और वहाँ पे उनका कोई चीज़ बुरा लगा तो उनके सामने बता देंगे चीफ मिनिस्टर जी बैठे हैं और इनके ये काम है जो कि आसाम के लिए ठीक नहीं है।
निडर थे, बिल्कुल स्पष्टवादी थे, जिसके लिए लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और उसी प्यार का ये नतीजा है कि जब उनके गुवाहाटी एयरपोर्ट से उनके काहलीपारा के घर में जब उनके लास्ट यात्रा थी, इस यात्रा में 15 लाख से लोग ज़्यादा लोग शामिल हुए और उनको श्रद्धांजलि दी। और उनके लिए पूरे आसाम बंद पड़ा हुआ अभी भी, और जब तक उनके आसाम रहेंगे, शायद जुबिन गर्ग का नाम हमेशा आसाम के सबसे प्यारे बेटे के तौर पे वो रहेगा, वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। वो जुबिन गार्ग कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो गए, मरने के बाद भी वो अमर हो गए हैं।